पहलगांव हमले को लेकर अब पूरी दुनिया में गुस्सा है। अमेरिका ने इस बार पाकिस्तान की लंका लगाने का काम पूरा कर दिया। चारों तरफ से घिरता दिख रहा है पाकिस्तान। अमेरिका, रूस, इटली, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूके, हर कोई पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है। यहां तक कि सऊदी अरब और ईरान भी, जो उसके सबसे खासम खास या दोस्तों में माने जाते हैं। या फिर ये कहना यहां पर सही रहेगा कि पाकिस्तान को उसके अपनों ने भी इस बार पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद बेसहारा कर दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि जैसे सारी बातें पहले हुआ करती थी, वो कुछ भी करता रहे, उसके साथ अमेरिका खड़ा रहता था और ये इस्लामी मुल्क खड़े रहते थे। लेकिन इस बार उसके घड़ियाली आंसुओं का भी असर उसके अपने देशों पर नहीं है और ये सभी देश भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के हम साथ हैं। फिलहाल ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए दर्दनाक है और फिलहाल अब कह सकते हैं कि इससे नरेंद्र मोदी सरकार की ताकत बढ़ी है। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और बताया कि भारत पर किसी का दबाव नहीं चलेगा और भारत हर हाल में आतंकियों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये बात शायद दुनिया के देश भी जान रहे हैं और इसीलिए मोदी के साथ हैं, भारत के साथ हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत पाकिस्तान को जिस देश से है, या ये कहें कि जो सबसे खतरनाक माना जाता है, वो देश है भारत के समर्थन में। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ रूस की। वो रूस जिसने यूक्रेन के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई। दुनिया भर का दबाव उस पर था, बावजूद इसके उसने अपने इरादे साफ कर दिए। उसने जो करना चाहा वो करके दिखाया। अब ये तमाम मुल्क भारत के साथ हैं और साफ कह दिया है कि भारत जो कुछ कार्रवाई इन आतंकियों के खिलाफ या आतंकियों का समर्थन करने वाले देश के खिलाफ करेगा, उसमें वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। एक चीज यहां पर गौर करने वाली ये भी है कि जिस तरह से बिहार में प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में भाषण दिया, अमित शाह अंग्रेजी में एक्स पर अपना पोस्ट करते हैं, ये सभी चीजें बहुत ही बारीकी से नोट की जा सकती हैं और इनका जो अर्थ निकलता है, या मैं कहूं कि संदेश दुनिया भर में जाता है, वो यही कि इस समय अंग्रेजी का इस्तेमाल करना यानी कि विदेशी ताकतों को या फिर दूसरे मुल्कों को भारत का संदेश साफ साफ पहुंचाना है। साथ ही रूस ने भी साफ कर दिया है और अपने देशवासियों या अपने नागरिकों के लिए उसने एक एडवाइजरी जारी करते हुए ये साफ कहा है कि इस समय सतर्क रहिए, क्योंकि दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। तो भारत के इरादे जगजाहिर हैं, साफ हैं और भारत किसी भी वक्त इन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए सभी मुल्क, खासकर वो मुल्क जो इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान के अब तक साथी कहे जाते थे, उसके अपने कहे जाते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान से कन्नी काट ली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम विदेशी ताकतें, ताकतवर ताकतें भारत के साथ हैं, लेकिन सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि और भी देश जो मोदी के साथ हैं। इटली ने भी भारत का समर्थन किया है। जॉर्जिया मेलोनी ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, हमले को बर्बर बताया है। वहीं जिसके दम पर पाकिस्तान कूदता रहता है यानी कि सऊदी अरब ने भी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात दोहराई। मतलब पाकिस्तान की जो रोजी रोटी सऊदी अरब से थोड़ी बहुत चल रही थी, वो भी अब बंद हो जाएगी। तो भारत पहले से ही पाकिस्तान का पानी बंद कर चुका है और इसके साथ ही कई दूसरे प्रतिबंध भी वो पाकिस्तान पर लगा चुका है, जैसे कि वीजा रद्द करना। 48 घंटे के अंदर वो तमाम लोग जो पाकिस्तानी वीजा पर भारत में हैं, वो भारत छोड़ दे। मतलब साफ है, पाकिस्तान घुटनों पर है। पाकिस्तान या तो आतंकवाद को पनाह दे या फिर कंगाल हो जाए। एक काम अब उसके जिम्मे है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं यहाँ फ्रांस, जर्मनी और जापान और यूके जैसे देशों की, तो उन्होंने भी पहलगांव में हुए हमले की निंदा की है, दुख जताया है और कहा है कि हम भारत के साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। आतंकवाद के खात्मे के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो सब हम भारत के साथ मिलकर करेंगे। दरअसल पाकिस्तान से गलती ये हुई कि जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उसे लगा कि इस पहलगांव में सिर्फ भारतीय नागरिक है। उनसे हिंदू मुस्लिम पूछा गया, उन्हें मारकर हिसाब किताब कर लिया गया और भारत में भी नफरत फैलाने की कोशिश की गई इन दोनों मजहबों के बीच। लेकिन वहां कुछ विदेशी नागरिक भी थे और जब पर्यटकों पर हमला होता है तो अपने आप में ये जगजाहिर होता है कि आप चाहते हैं कि दहशत का माहौल बन जाए और दुनिया अब बहुत आगे बढ़ चुकी है।
कहीं भी अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है सिवाय पाकिस्तान के, तो वो कोई दूसरा मुल्क नहीं है। जिस तरह से करीब 20 देशों ने मोदी का साथ दिया, मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये 20 देश अगर पाकिस्तान को एक चवन्नी की मदद भी नहीं देंगे तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान चवन्नी कमाने लायक भी नहीं बचेगा। और खासकर संयुक्त राष्ट्र में हमेशा ही नाराजगी देखी गई, गिड़गिड़ाता हुआ, भारत पर उल्टा सीधा बोलता हुआ ये पाकिस्तान दिखाई देता है, लेकिन इस बार वहां भी इसकी कुछ नहीं चल रही। और भारत इस समय अब सबूत इकट्ठा करने में जुट गया है पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि उसे एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर सके, उस पर कड़े प्रतिबंध लगवा सके। हालांकि सब चीजें जगजाहिर है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं जो कागजों के जरिए होती हैं, उन्हें वो भारत पूरा करने में लग गया है। यूएन महासचिव ने भी पहलगांव हमले पर नाराजगी जताई है, उसे अमानवीय करार दिया है और कहा है कि सबको एक साथ आकर आतंकवाद को खत्म करना होगा। मतलब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, उसके लिए कुआं और खाई दोनों ही खुद चुकी है। पाकिस्तान को कोई अब नहीं बचा सकता। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट।